हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। फिर से एक बार प्रभु ने हमें ऑनलाइन के जरिए एकत्रित किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज के टॉपिक के लिए आशीष करे, ब्लेस करे। आइए हम आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से तेरे सामने झुकते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु, तू हमें इस वचनों के द्वारा आशीष कर, ब्लेस कर। हमें हियाव दे, शक्ति दे, सामर्थ दे राजा के हम तेरा वचन बांटने के लिए तैयार रहे राजा। प्रभु, जो वचन आज मैं बांटने वाला हूँ उसके लिए प्रभु तू मुझे अभिषेक कर, सामर्थ दे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर राजा। और परमेश्वर वचन कहता है, अब्बा पिता, पवित्र आत्मा हम पर आएगा और हम सामर्थ पाएंगे राजा। सुनने वालों पर और मुझ पर तेरा पवित्र आत्मा उतर आया राजा, और मुझे वो सामर्थ दे राजा, वो अभिषेक दे कि मैं तेरा वचन लोगों तक पहुंचा सकूं, बांट सकूं राजा। तू उस अभिषेक से मुझे भरता है करके धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांग दे अब्बा पिता, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबको प्रेज द लॉर्ड कहना चाहता हूँ। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो कि हम बहुत दिनों के बाद आज फिर से ऑनलाइन आए हैं। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे ऑनलाइन आने के लिए समय नहीं मिलता है, पर आज जो समय प्रभु ने दिया, मैं प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ, गौरव करता हूँ। आज जो मेरा विषय है वो विषय है, क्या आज भी हम प्रभु का सुसमाचार बांटते हैं? ये मेरा विषय है। हमें लोगों तक सुसमाचार बांटना जरूरी है। तो आइए हम सबसे पहले एक वचन को देखेंगे। वो वचन निकालेंगे मरकुस अध्याय 1 में वचन 14 और 15। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। यूहन्ना को पकड़वाया गया था और प्रभु की सेवा यहां से शुरुआत हुई थी। सेवा कार्य आरंभ हुआ था। और जब सेवा कार्य परमेश्वर प्रभु यीशु का आरंभ हुआ, तब सबसे पहले प्रभु यीशु ने गालिल में परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया और कहा, सुसमाचार पर विश्वास करो, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु यीशु ने यहां पर सिखाया है, सुसमाचार पर विश्वास करो, मन फिराओ। यहाँ पे प्रभु यीशु ने ये नहीं सिखाया है कि धर्मांतर करो, धर्म को बदलो। देखिए, हमारा परमेश्वर धर्म नहीं बदलता है, वो मनों को बदलने वाला परमेश्वर है, मन फिराव करने वाला परमेश्वर है। वो कह रहा है सुसमाचार पर विश्वास करो। आज बहुत से लोग गलत फहमी फैला रहे हैं कि प्रभु के लोग, यीशु के लोग धर्म बदल रहे हैं, धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, मैं भी बौद्ध कास्ट से हूं। मैं भी प्रभु यीशु को जानता हूं, पहचानता हूं, और मैं भी परमेश्वर के बाइबल को पढ़ता हूं। ना मेरा धर्म बदला है, ना मुझे किसी ने पैसे दिया है। हाँ, पर मैं सच कहता हूं, मेरा परमेश्वर ने मन बदला है, मेरा जीवन बदला है। जब मैंने इस वचन पर विश्वास किया, प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने मुझे बदला। और आज हमारे हर एक भाई बहन जो प्रभु का सुसमाचार लेके लोगों तक आ रहे, उनका भी जीवन बदला है और वो चाहते कि हर एक का जीवन बदले। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, कोई बुरा मत मानिए। हम लोग धर्म नहीं, तो हम परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं, प्रभु की सच्चाई को फैला रहे हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर प्रभु के इस वचन को ध्यान से सुनेंगे और परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने सेवकाई का कार्य आरंभ किया, तब सबसे पहले प्रभु यीशु ने अपने परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताया, सुसमाचार फैलाया और कहा, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो आज हमें प्रभु यीशु का सुसमाचार लेके लोगों तक पहुंचना है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 28 में
वचन 18 से 20 तक मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु यहां पर हमें बता रहे हैं कि जाओ, जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है वो लोगों तक उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें बताओ। प्रभु यीशु ने हमें जो सिखाया वो सिखाने के लिए प्रभु यीशु ने हमें कहा है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है मैं जगत के अंत तक सदैव हमारे वो साथ है। आज हमें यीशु का सुसमाचार लेके लोगों तक पहुंचना है, लोगों को बताना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने उसके 12 चेलों को चुना, उन्हें बताया, प्रेरितों को उन्हें बताया कि तुम्हें अंत तक उस जगह के कोने कोने तक जाना है और जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो लोगों तक पहुंचाना है, उन्हें सुसमाचार बताना है। आज वही सेवकाई प्रभु यीशु हमें दे रहा है, हर एक को दे रहा है। ये सेवकाई हर एक की है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को चख लिया है, उसके वचनों पर विश्वास किया है। प्रभु यीशु कह रहा है कि जाओ और जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है वो लोगों को बताओ। जो अनजान है प्रभु यीशु के बारे में, आज हमें वो उन लोगों तक पहुंचना है। प्रभु का ये सुसमाचार लेके लोगों तक हमें पहुंचना है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें प्रभु को जानकर भी अगर हम घर में बैठे हैं, प्रभु का सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, तो हम स्वर्ग में क्या लेके जाएंगे? जब परमेश्वर हमसे पूछेगा तूने कितने लोगों को मेरे बारे में बताया, तब हम क्या कहेंगे परमेश्वर से? मेरे भाइयों और बहनों, आज हम एक निश्चय लेना चाहिए कि मैं मेरे रिश्तेदारों को प्रभु के बारे में बताऊंगा, मैं पड़ोसियों को लोगों यीशु के बारे में बताऊंगा, मैं लोगों को बताऊंगा। ये हमारे ऊपर ये परमेश्वर का जो बोझ है, हमें वो लेकर चलना है। प्रभु यीशु के बारे में जो हमें बताना है, जो सुसमाचार लोगों को बांटना है, वो हमें बताना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग हैं जो आज अंधकार में हैं, अंधकार की शक्ति ने उन्हें घेर रखा है। और वचन कहता है यूहन्ना 8 में वचन 32 हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 में 32 प्रभु यीशु कहते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें सत्य नहीं पता है, जो अंधकार में हैं, जो सच्चाई के पीछे नहीं चल रहे। प्रभु यीशु कह रहा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य प्रभु का सुसमाचार है, सत्य प्रभु का वचन है, सत्य प्रभु यीशु है। मेरे भाइयों और बहनों, ये सत्य को लेके हमें निकलना है, लोगों तक हमें पहुंचना है। ये सेवकाई सिर्फ प्रभु के दासों की नहीं है, फास्टरों की नहीं है, प्रेरितों की नहीं है। सेवकाई हर एक लोगों की है, हर एक जन की है, हर एक जो प्रभु पर विश्वास करता है उनकी, हर एक की ये सेवकाई है। हमें करना जरूरी है। प्रभु यीशु का सुसमाचार हमें बताना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों और बहनों, जब पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु का सुसमाचार बताने के लिए तैयार हो गए, वो जब निकले कि हमें यीशु के बारे में लोगों तक सुसमाचार फैलाना बहुत जरूरी है, तब देखिए मैं कुछ स्टोरी को बता के आपको समझाना चाहूंगा। जब पेत्रस और यूहन्ना परमेश्वर का सुसमाचार लेके जब निकले और जब वो वहां सुसमाचार फैला रहे थे, तब उन्हें एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति वहां दिखाई दिया जो 40 साल की उम्र का था। वो जन्म से लंगड़ा था। जब पेत्रस और यूहन्ना ने उसको देखा,
और जो प्रभु यीशु के बारे में उसे कहा कि यीशु नासरत के नाम से मैं तुझे कहता हूं, उठ और चल फिर। वो तुरंत चलने लग गया। यीशु के नाम से लंगड़ा जो जन्म से था वो चलने लगा। परमेश्वर की वहां पर बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ा सामर्थ हमने वहां देखा। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब यह चमत्कार उस जगह पर हुआ तो बहुत से यरूशलेम के रहने वाले लोगों ने वहां देखा कि ये बहुत बड़ा मिरेकल जो पेत्रस और यूहन्ना ने किया है, ये क्या अचंभ बात है, ये क्या चमत्कार है। जब लोग वहां पर गए तो लोग वहां पर देख रहे थे कि जो जन्म से लंगड़ा था वो चल रहा है, फिर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। ये क्या बड़ा चमत्कार है। तो पतरस और यूहन्ना उन लोगों को सुसमाचार बता रहे हैं। देखिए किस रीति से पतरस और यूहन्ना परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार लोगों को बता रहे। वो कह रहा है ये क्या हमने हमारी भक्ति से नहीं किया है, या हमारी सामर्थ्य से हमने नहीं किया है। जो यीशु, जो परमेश्वर ने भेजा हुआ परमेश्वर का एकलौता पुत्र था, उसके नाम से ये सब हुआ है। परमेश्वर ने उसके नाम से ये महिमा की है। यीशु के नाम से ये चल फिर रहा है, ये हमारी भक्ति से नहीं। वो बता रहा है, पेत्रस और यूहन्ना वहां बता रहे हैं कि जिस यीशु को तुमने पकड़वाया, क्रूस पर टांगा, मारा, तुच्छ लेखा, और वही यीशु जो क्रूस पर तुमने मार डाला, वही यीशु तीसरे दिन जीवित हुआ है। और वही यीशु आज काम कर रहा है, लोगों को चंगाई दे रहा है। वही यीशु ने इस लंगड़े को चंगाई दी है, ये हमने नहीं किया है। वो परमेश्वर यीशु के बारे में वहां पर वचन बता रहे हैं, सुसमाचार फैला रहा है कि यीशु तीसरे दिन जीवित हुआ है और आज भी वो सामर्थ्य से वो काम कर रहा है। क्या ये सुसमाचार जो पेत्रस और यूहन्ना बता रहे हैं, क्या हमें बताना जरूरी नहीं है? क्या हमें सिर्फ चर्च जाना यही हमारा काम है, काम पर जाना यही हमारा काम है? क्या हमारा दूसरा कोई काम नहीं है? आज प्रभु यीशु कह रहा है कि ये सेवकाई करो, मेरी सेवकाई हर एक जन करो। ये काम हमें हर एक जन को करना है मेरे भाइयों बहनों। प्रभु यीशु ने कहा है, जाओ लोगों तक फैल जाओ और उन्हें चेला बनाओ। जो मैंने सिखाया वो उन्हें सिखाओ, उन्हें आज्ञा करो, उन्हें बताओ कि यीशु तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे पापों के लिए मरा गया है, क्रूस पर तुम्हारे अपराधों के लिए चढ़ा गया है, और वही नाम है जो तुम्हारा उद्धार करेगा। यूहन्ना प्रेरितों के अध्याय 4 में 12 वचन पढ़ेंगे हम। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। देखिए पतरस और यूहन्ना कह रहे हैं कि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई नाम नहीं है जो तुम्हें उद्धार दे सके। वो एक ही नाम है और वो है यीशु का नाम, जो हमें उद्धार देता है, हमारे पापों से हमें क्षमा करता है। परमेश्वर यहाँ हमें उद्धार के बारे में सिखा रहे हैं। यहाँ पे धर्म नहीं बदल रहा है मेरे भाई और बहनों। हमें लोगों तक पहुँचना है, हमारे रिश्ते नातों में हमें पहुँचना है, हमारे जॉब के यहाँ हमें पहुँचना है। प्रभु के बारे में जो अन्य लोग हैं उन्हें बताना है। देखिए यहाँ पर जब हम यीशु के बारे में लोगों को बताएंगे तो वो तुम्हें तुच्छ लिखेंगे, वो तुम्हें गाली देंगे, वो तुम्हें कोसेंगे, वो तुम्हारी निंदा करेंगे, वो तुम्हें मारेंगे भी। पर हमें उस बात के लिए डरना नहीं है। तो आइए हम अगर उस बात के लिए डर के घर में चुपचाप रहेंगे और प्रभु यीशु के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, तो प्रभु यीशु हमसे पूछेगा, तूने मेरे बारे में उस जो वेदना में वो लोग थे, दर्द में थे, जो तेरे आंखों के सामने थे, जो तू देख रहा था, तूने क्यों नहीं बता पाया मेरे बारे में? मैं उसे बचा रहा था, मैं उसे चंगा कर रहा था। तू जानता है कि मैं चंगा कर सकता हूँ, तू जानता है कि मैं जीवित खुदा हूँ, क्यों तूने मेरे बारे में नहीं बताया? जब प्रभु हमसे पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे मेरे भाइयों और बहनों? हमारा काम है, हमें हर एक को प्रभु के बारे में बताना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ऑटो चलाता हूँ और ऑटो चलाने के टाइम जो मुझे कस्टमर मिलते हैं और जब मुझे आत्मा अंदर से अगुवाही करता है कि तू इन्हें बता, तो मैं उस समय में उन्हें सुसमाचार प्रभु के बारे में बताता हूँ और प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रभु की महिमा करता हूँ कि ये सामर्थ प्रभु यीशु ने मुझे दी है लोगों को बताने के लिए। वचन कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 1 में
वचन 8 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर कि मेरे अंदर से सब वो डर, वो भय निकल जाए कि मैं लोगों तक तेरा सुसमाचार लेके जाऊं। आज हमारे अंदर जो भय, जो डर है कि मैं अगर उसको लोगों को उसके यीशु के बारे में अगर उसे बताऊंगा तो मुझे ना गाली देगा, वो मुझे कुछ बोल देगा या मुझे कुछ कोसेगा, ये डर हमारे अंदर है इसके बारे में। इसलिए हम वो सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे, हमारे रिश्ते नाते में नहीं पहुंचा पा रहे, हमारे पड़ोसियों में नहीं पहुंचा पा रहे, या हमारे जिधर हम जॉब करते वहां हम नहीं बता पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक डर है। इसलिए हम प्रार्थना करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना जरूरी। पवित्र आत्मा तेरी वो सामर्थ दे कि मैं लोगों तक तेरा सुसमाचार लेके जाऊं, भले मुझे उसके लिए कुछ सहना पड़े, दो शब्द सुनना पड़े या मुझे गाली सुनना पड़े। प्रभु वो सामर्थ और वो शक्ति दे कि मैं तेरा वचन उन लोगों तक पहुंचाऊं। राजा यीशु के पास हम अगर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वो सामर्थ से भरेगा, जो सामर्थ पतरस और यूहन्ना पर आई थी। आपको पता है जब प्रभु यीशु को पकड़वाया गया था तब पतरस, बहुत से प्रभु के जो 12 चेले थे वो भाग गए थे, 12 शिष्य थे वो जो भाग गए थे, वो डर गए थे। आज वही शिष्य जो डरे हुए थे प्रभु के खुले आम सुसमाचार बता रहे हो। क्यों बता रहे? क्योंकि उनको वो पवित्र आत्मा की सामर्थ मिल गई है। अगर आज हमें वो सामर्थ मिल जाए, वो अभिषेक मिल जाए, तो हम यीशु का सुसमाचार बताने के लिए नहीं डरेंगे। तो हमें प्रभु के पास प्रार्थना करना जरूरी है, प्रभु हमें वो पवित्र आत्मा दे, वो सामर्थ दे कि मैं वो सुसमाचार तेरा लेके लोगों तक पहुंचो। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। जब प्रेरितों के काम अध्याय 4 में 1 से लेके 4 तक में पढ़ता हूं, आप सुनिए। जब वे लोग से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सन्दूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए की जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। हालेलुया। यहां पर हम देख रहे हैं पतरस और यूहन्ना के द्वारा जो परमेश्वर ने अचंभ काम किया था, जन्म से जो लंगड़ा था, जो उसे चलाया था, उसके बारे में जब वहां चर्चा हो रही थी और पतरस और यूहन्ना यीशु के मरे हुए में से जी उठने के बारे में जो सुसमाचार फैला रहे थे, वो सुसमाचार याजक, सन्दूकी और मंदिरों के सरदारों तक पहुंची। उन्होंने सुना कि ये लोग जो है पतरस और यूहन्ना यीशु के मरे हुए में से जी उठने के बारे में लोगों तक सुसमाचार फैला रहे हैं, तो हमें इन्हें शिक्षा देनी पड़ेगी। तो उन्हें शिक्षा वहां पर मिली है, उन्हें उस जेल खाने में बंद कर दिया, हवालात में उन्हें बंद कर दिया गया है। क्रोध हुआ वहां पर, वो क्रोधित हुए और वो उनके पतरस और यूहन्ना के ऊपर उन्होंने क्रोध किया और कहा हम तुम्हें हवालात में डाल देंगे, तुम यीशु के जी उठने के बारे में लोगों को बता रहे हो। देखिए, पतरस और यूहन्ना को वहां पर डराया गया, उन्हें वहां पर हवालात में डाला गया, फिर भी पतरस और यूहन्ना वहां तक नहीं रुके। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनियों और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम से उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसा अच्छा हुआ,
तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। आमेन, हालेलुया। देखिए, पतरस और यूहन्ना को पकड़वाया गया है और हवालात में डाल दिया गया है, और अगले दूसरे दिन फिर से उनको महायाजक हन्ना, यूहन्ना, सिकंदर महायाजकों के सामने खड़ा कर कर उन्हें पूछा जा रहा है कि तूने उन लंगड़े को कैसे चलाया। तब वहां पर पतरस और यूहन्ना बुद्धि से काम करते हुए बता रहे, वहां पर फिर से वो सुसमाचार फैला रहे कि उनको उस आदमी को, जो 40 साल का जो आदमी, उसे हमने चंगा नहीं किया, तो प्रभु यीशु ने चंगा किया है, क्योंकि उसे मारा गया, पीटा गया, क्रूस पर टांगा गया और तीसरे दिन वो जीवित हुआ है। ये सुसमाचार वो पतरस और यूहन्ना वहां पर बता रहे। किन्हें बता रहे? सरदार, महायाजक, सिकंदर, यूहन्ना, कैफा, इन लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार बताया जा रहा है। ये संधि मिली है पतरस और यूहन्ना को सुसमाचार बांटने की। क्या आज भी हमें संधि मिलती है और हम उस संधि का उपयोग नहीं करते? देखिए, उन्हें पकड़वाया गया है, उन्हें हवालात में डाला दिया गया है, फिर भी वो प्रभु का सुसमाचार बता रहे। वो डरे नहीं है, प्रभु की महिमा कर रहे, प्रभु के वचन को बांट रहे, प्रभु के सामर्थ को बता रहे। आज हमें भी ये सामर्थ बताना है, प्रभु के वचन को बताना है, हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु ने काम किया है उसे बताना है। आइए हम और एक वचन को पढ़ेंगे। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता है कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। प्रेरितों के काम अध्याय 4 में वचन 17 से 20 तक हमने वचन को पढ़ा है, और वहां पर हम देख रहे हैं पतरस और यूहन्ना को धमकाया जा रहा है, धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें यीशु के बारे में सुसमाचार नहीं बताना है, उन्हें लोगों तक नहीं पहुंचाना है कि वो मरे में से जी उठा है। ये सुसमाचार तुम्हें लोगों तक नहीं पहुंचाना है। ये धमकाया जा रहा है, धमकी दे रहे हैं। और तब पतरस और यूहन्ना कह रहे हैं कि तुम ही सोचो कि हम तुम्हारी बातों को सुने, क्या परमेश्वर की बातों को सुने? पतरस और यूहन्ना कह रहे हैं, हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे। जो परमेश्वर ने हमें जो सेवकाई दी है, उस सेवकाई को हम करेंगे। वहां पर वो डरे नहीं है, उस धमकी पे वो डरे नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, आज हमें धमकाया जाता है कि सुसमाचार मत दे, लोगों को मत बता। तब हम क्या करते हैं? हम यीशु के बारे में बताने के लिए डरते हैं या बिंदास प्रभु का सुसमाचार लोगों को बताते हैं? आज हमें हमारे मन को जांचना है, पूछना है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं डर रहा हूं यीशु के सुसमाचार बांटने के लिए, या मैं लोगों को आज भी बता रहा हूं कि प्रभु यीशु जीवित है? अगर हम बताने वाले हैं, यीशु का सुसमाचार बताने वाले हैं, प्रभु यीशु की सेवकाई करने वाले हैं, तो मैं सच कहता हूं प्रभु यीशु आज हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। वह अद्भुत मिरेकल करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर जो जीवित है, हमें उसका सुसमाचार लेके लोगों तक पहुंचना है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रेरितों के काम अध्याय 5 में वचन 17 से लेके 20 तक में पढ़ता हूं, आप जरा ध्यान से सुनिए। तब महायाजक और उसके सब साथी जो संदूकीय के पद के थे, डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृहों में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। देखिए, पतरस और यूहन्ना को पकड़वाया गया है,
बंदी गृहों में बंद कर दिया गया है, उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, फिर भी हमारा परमेश्वर महान है, उसकी करुणा अपरंपार है। उसने अपना एक स्वर्गदूत भेजा उनको सहायक के लिए, उनकी मदद के लिए, और उनसे कहा जाओ ये सब बातें लोगों को बताओ, सुनाओ, ये जीवन का वचन लोगों को सुनाओ। क्या आज हम परमेश्वर के जीवन का वचन, जीवन लोगों को बता रहे, सुसमाचार बता रहे, सुसमाचार फैला रहे? हमें हमारे मन को जांचना है। जिस प्रकार पतरस और यूहन्ना को बचाने के लिए स्वर्गदूत आया, हमें भी बचाने के लिए स्वर्गदूत आया। हमें डरना नहीं है, हमें प्रभु का सुसमाचार लोगों तक लेके जाना है। मैं विश्वास करता हूं मेरे भाई और बहनों, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बहुत सी बातें की, और मैं भी विश्वास करता हूं आज से हम प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएंगे। हम डरेंगे नहीं। हमें प्रभु के लिए सेवकाई करनी है, प्रभु यीशु के लिए सेवकाई करनी है। हमें किसी इंसान के लिए नहीं, किसी इंसान ने कहा है करके नहीं, हमें खुद यीशु ने कहा है। यीशु ने कहा है जाओ और चेले बनाओ। हमें चेले बनाना है, प्रभु यीशु का सुसमाचार कहलाना है। ये सुसमाचार बताने के वक्त हमें बहुत से सताव आएगी, पीड़ा आएगी, दर्द आएगी, तकलीफ आएगी, पर हमें डरना नहीं है। हमें जेल में डाला जाएगा, फिर भी हमें डरना नहीं है। जो सच्चाई है हमें प्रभु के बारे में लोगों को बताना है। और मैं विश्वास करता हूँ आप ये बताएंगे आज के बाद, और मैं विश्वास करता हूँ आप ये बताने के लिए तैयार हो। यीशु के नाम से मैं सच कहता हूँ आज आप इस वचन को सुन के बहुत आशीषित हुए, और मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन सुनाने वाले हो। यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। हालेलुया, आमीन। आइए हम लास्ट की प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रभु परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते। आज के वचन के द्वारा जो तूने हमें सिखाया कि लोगों तक तेरा सुसमाचार बांटना बहुत जरूरी है। प्रभु तेरी सेवकाई करनी बहुत जरूरी है। राजा, इस सेवकाई के द्वारा हम सबको तू बहुतायत से आशीष कर, ब्लेस कर राजा। जो वचन को सुनने वाले हैं प्रभु, उन्हें प्रभु तू हियाव दे राजा, वो आशीषित जीवन दे राजा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ राजा, जिस प्रकार पतरस और यूहन्ना ने प्रभु तेरा वचन लोगों तक पहुंचाया, प्रभु वो अधिकार तू हमें दे रहा है करके धन्यवाद, वो सामर्थ तू हमें दे रहा है करके धन्यवाद। प्रभु आज हम तैयार है राजा तेरे सेवकाई करने के लिए, तेरा सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए। राजा मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा बहुताय को तूने आशीषित किया और जीवन दिया राजा, और वो सामर्थ, वो आत्मा, पवित्र आत्मा दिया कि लोगों तक सुसमाचार फैलाए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तूने हमें बहुताय से आशीष दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।